पेड़ देखो, ओ इतना विशाल, कभी किसी ने कल्पना की इतना छोटा बीज इतना बड़ा वृक्ष कैसे निकलेगा? वैसे हम क्यों नहीं सोचते कि एक छोटा सा विचार वो बीज है, वो जो तुम डाल रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने तुमको चॉइस दिया है, कौन सा बीज तुम अपने खेत में डाल रहे हो, दिया है। बाकी जगह तो कोई भी अनोइंगली कोई भी बीज मिला तो फिर जाता है, तो पेड़ भी उग जाते हैं बड़े बड़े, तो बाद में पता लगता है कि आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये पेड़ है, गिरते हैं। इधर तो हमको मालूम है कौन सा अच्छा विचार है, कौन सा खराब विचार है। सवेरे उठ करके मैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, कहीं भी स्टार्टिंग में क्या करूं, खेती एकदम तैयार है, भूखा अग्नि बोलते हैं ना कि ये जो अग्नि, जब आदमी को भूख लगती है कोई भी चीज डाले तो बहुत स्वाद लगता है, पेट भरा रहे, अच्छे अच्छे स्वाद वाला चीज भी आप उसको कंपेयर करते हो, अरे ये ठीक नहीं, इसमें नमक कम है, इसमें कम है। और जिस दिन 3 दिन तक खाना नहीं खाए हो उस दिन आपको बिना नमक का खिचड़ी भी मिल जाए, बोला अरे अमृत है। क्यों? वैसे ही मेरा दिमाग में भूखा बैठा है, सबकॉन्शियस माइंड, रिकॉर्डेड मटेरियल की जरूरत है, वहां पर क्यों करके प्रश्न नहीं करता। सबसे खूबसूरती है जो भी तुम कॉन्शियस माइंड से निचोड़ उधर डालते जाते हो। तो कल मैंने जो बताया उसको समझ लीजिएगा, जो न्यूरॉन्स है वो ऐसी जगह जगह फैले। इसको और समझने के लिए दिवाली के अंदर में हम छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं, घर में जगमग होता है। आपने कभी सोचा है कि जब वो पहले वो जो लड़ी लाते थे घर में लगाते थे तो लगातार बल्ब जल रहा है ना, तो उसका उतना कीमत नहीं था। बाद में उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा चक्र दे दिया, उससे फिट करने बाद वो क्या होता है, एक बल्ब जलता है, दूसरा जलता है, फिर तीसरा जलता है, फिर अल्टरनेट चलता है, टिक टिक करके ऐसे पूरा चलता रहे। उसका कीमत थोड़ा सा ज्यादा है। सेम वही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में भी जगह 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 जो भगवान ने फिट किया और उनको तारों से नहीं जोड़ा, वो न्यूरॉन्स, ये मेरा दिमाग है। तो हमने क्या किया है, उसको जुड़वा दिया। जैसे एक लाइन से लाइट जल जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं, सेम वही हमने गति कर दिया। क्या किया, पहले जो भगवान ने कहा, अरे भैया तुमको बहुत अधिक लालची मत बताओ, तुमको प्रति समय में करीब 30,000 विचार आएंगे। मान लीजिए कि 28 से 30 का उन्होंने हिसाब दिया, कैसे जोड़ा वी डोंट नो। 28 से 30 विचार 1 मिनट में आते हैं। उसके जगह में मैं और आपने मिलकर क्या किया, उसको 60 तक पहुंचा दिया। अब हमारा दिमाग फास्ट हो गया, ओ स्मार्ट दिमाग, ओहो कितना फास्ट। ये पुस्तक पढ़ लो, वो पुस्तक पढ़ लो। जब आप बच्चों को पढ़ाते तो आपको दया भी आ जाती, कितना पुस्तक लाके एकदम कबाड़ा करके रखे थे। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसीलिए बोला, अरे भैया इन लोग तो दिमाग पूछने, आउटपुट सिर्फ कौन निकलता है, 140 करोड़ में कितने लोग आईएएस बनते हैं, कितना इंजीनियर बनते हैं, कितना डॉक्टर बनते हैं, या कितना बिजनेसमैन बनते हैं? मुश्किल से 10 करोड़। बाकी 130 करोड़ उनके डिपेंडेंट है, उन्हीं के ऊपर में। वही पेरोटो ने कहा 80 और 20% का रेशो, 20% का द्वारा कमाया गया चीज को अनुभव करते हैं 80% लोग खाली बैठ करके। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उसी प्रकार मेरे दिमाग को अगर मुझे सुचारू रूप से चलना है तो विचारों को कम करिए, विचारों को कम करिए। यही नहीं कि आपका मोबाइल फोन का दुरुपयोग, जैसे मान लीजिए कई लोग बोल देते हैं इंटरनेट नहीं देखना है, बिल्कुल गलत। इंटरनेट देखना चाहिए। इंटरनेट से जितना अधिक हमको इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को मिलता, कहीं नहीं मिलता। आज टीवी के अंदर में इंटरनेट के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, तो हम बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खराब है, इंटरनेट खराब है। तो वो उसी तरह से हो गया। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई घर की महिला है, वो प्रेस करती है, ये करती है, बोले तो कितना सुविधा हो गया, नहीं तो 2 महीने 5 दिन मैं खुद ही मैं कर लेती हूँ, अपने बच्चों का कपड़ा साफ कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कितना अच्छा चीज है बोलते हैं। और एक आदमी इलेक्ट्रिसिटी से दुरुपयोग करके लोगों को तंग करने के लिए उसको मारता है, उसको छुआ करके उसको तंग करता है ताकि वो पैसा दे दे, ये दे दे। ये चोर डकैत लोग करते हैं। वो व्यक्ति क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिसिटी सबसे सत्यानाश है, दुनिया के अंदर में सबसे खराब। तो यहाँ पर आप सोचिए, उस महिला के बारे में जिसने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कुकर से खाना बनाया, जिसने प्रेस किया, उसके लिए वो भगवान है। और दूसरा वो आदमी बोलता है अरे ये इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं, इन लोग ये मार देते हैं, कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेकार है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल है, कुछ नहीं कर रहा है। उसी प्रकार अगर एक लड़का चक्कू लेके घूम रहा है, लोगों को तंग करने के लिए बोलता है ये चक्कू सबसे बेकार है, ये हाथ में लेके घूम रहा। दूसरा आदमी चक्कू लेके किसी को सर्जरी कर रहा है, डॉक्टर है, तो बोलता
बोलते हैं ये भगवान है, ये चक्कू से देखो पूरा वो कैंसर जो खराब सड़ा गला मांस सब निकाल के फेंक देता है, ये भगवान है। तो वहां पर चक्कू खराब नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी खराब नहीं है। उसी प्रकार मेरे इंटरनेट खराब है, मेरे दिमाग में बैठा है। हम बच्चों को कभी बोलते हैं इंटरनेट मत देखो, गलत। आप बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए। आप बोलिए कि बेटा अच्छी चीजें देखना, ये अच्छे उपयोग के लिए है, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं ये मत छुओ, ये मत करो, क्योंकि हमको नॉलेज है ही नहीं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को नॉलेज लेना चाहिए। वही बोला सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड मिल करके अगर तुमने करना शुरू कर लिया, जीत गया, दुनिया का बादशाह तुम बनोगे 100%। अब थोड़ा सा सोचिए, जुकरबर्ग का उम्र कितना है? मुश्किल से 40 साल। बिल गेट्स है, वो करीब 60 साल हो गया, वो 55-60 साल के हो गए। दुनिया का सबसे अधिक पैसा कमाने वाले ये 2-3 लोग हैं, स्टीव जॉब से लेकर ये लेकर वॉरेन बफेट से लेकर, ऐसे गिने। उनमें से हमारे एक मुकेश अंबानी भी आ जाता है कभी कभी, बस इतने। ये पैसा कमाने वालों में सबसे अधिक है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने पॉजिटिव सकारात्मकता लिया। उन्होंने क्या किया? सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को लेकर चल रहे। बिना कैप्टन के जहाज नहीं चले, लेकिन जहाज क्या है, इतना बड़ा रूप दे रहा है। और इसको अधिक सुदृढ़ करने के लिए जब जहाज टकराती है किसी बर्फ के चट्टान से समुद्र के अंदर में, टुकड़े हो जाती है जहाज, तो उस समय आप देखोगे अरे छोटा सा बर्फ का टुकड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा चोट कैसे पहुंचा? तो पता लगेगा 10% ही समुद्र के ऊपर में है और 90% नीचे था, उसको हम देख नहीं पाए। सेम वही है, भगवान ने 10% जो कॉन्शियस माइंड है उसी को लेके हम लोग ये अच्छा है, वो होशियार है, ये बहुत पैसा कमाता है, ये करता है, वो करता है, ये सब दुनिया भर का 10%। जिस दिन आप 90% जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड है जो कुछ जवाब नहीं मांगता है, सीधा सीधा अगर तुमने बोला यहाँ पर बीमारी, तो बीमारी का वो विजुलाइज करता है, बीमार कर देता है। बीमारी ठीक हो जाए भगवान, ऐसी बोलोगे गलती से, तो वो बीमारी को और बढ़ा देता है। जिस दिन भी आप सिर दर्द हो, उदाहरण के लिए मेरा सिर दर्द फटा जा रहा है, तो एक तो उसका सिर और फटेगा, दूसरा कि मेरा सर दर्द अब ठीक हो जाएगा भगवान, किसी ने सिखा दिया, वो भी गलत। सिर दर्द बोलना ही नहीं, आपको बोलना मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, मेरा देखो कितना अच्छा खुशी हो रही है, मैं गाना गाने लायक हो गई हूँ, इतना अच्छा। ये सिर दर्द को भूल करके भी मत बोलिए। ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में न वर्ब है न कुछ है, सिर्फ नाउन को पकड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास, मैं भगवान पैसा खूब कमाऊं, ये पॉजिटिव अफर्मेशन हो गया। आप बोलेंगे कि पैसा हमको भगवान ऊपर से दे दे, ये दे दे, तो उसको समझ में नहीं आता, सिर्फ वो पैसे को कैच करता है। अब जहां तुमने बैड वर्ड यूज किया तो उसका हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं अगर जिंदगी में आपको सक्सेसफुल सफलता पानी है तो आदमी के पास, सबके पास में खूब पैसा होना चाहिए। हम लोग तो बार बार ये बोलते हैं, क्योंकि देखिए कृष्ण भगवान ने भी यही कहा। उसको लोग गलतफहमी करा देते हैं कि कृष्ण भगवान ने बोला अनासक्त होकर के देखो, आकर्षण विकर्षण दोनों का अनुभव करो, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा दूर रख करके एंजॉय करो। आकर्षण में बहुत अधिक तुम ऊपर नीचे मत हो जाओ, विकर्षण में भी ऊपर नीचे मत हो। दोनों के बीच में तुम रह करके वो दोनों का तुम आनंद लेना ही अनासक्त भाव से, कृष्ण भगवान ने कहा, हमने थोड़ी कहा। उसी प्रकार मैं ये बोल रहा हूं कि आपको पैसा भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, आपका संपत्ति भी चाहिए, आपका बच्चे परिवार भी चाहिए, हर चीज चाहिए। इस दुनिया में रह करके उनको रखते हुए भी मैं दूर रहूं। जस्ट लाइक मैंने कल जो आपको दाई का एग्जाम्पल दिया हूं, दाई जो है बच्चे को पालती है, बहुत प्यार से रखती है, मां से भी अधिक प्यार करने वाले लोग कंफ्यूज होते हैं कि मां है कि दाई है। लेकिन जब वो बच्चे को लेकर के वो दूसरे देश में जाने लगते हैं तो दाई बोलते हैं अरे बहुत अच्छा रहा, आपका समय निकल गया, ये बच्चा मेरा बहुत प्यारा है, बस यही तक रखती है। दूसरे दिन उस बच्चे को भूल करके दूसरे घर में जाएगी, दूसरे बच्चे को पालना शुरू करती है। इसको बोलते हैं अनासक्त। अगर वो रह जाए, बोलो नहीं उस बच्चे के बिना मेरा जिंदगी नहीं है, मेरा तो अटैच हो गया, तो वो कृष्ण भगवान ने इसमें यही बोला है, तुम अपने बच्चे के लिए भी सेम ऐसी सोचो। जब तक तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में सब कुछ बहुत अच्छा है और उसके लिए
जिंदगी बेकार है, ये गलत वर्ड है। कितने मतलब अच्छी, इतना क्लैरिटी मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं रहेगा, इतनी क्लैरिटी क्या हुआ। उसी चीज को बताया सबकॉन्शियस माइंड में, रोज सुबह उठ के मुझे पैसा खूब चाहिए, भगवान मेरे संपत्ति बहुत अच्छा हो, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा रहे, भगवान, है ना, दुनिया भर का जो भी अच्छा अफर्मेटिव है रोज करें। हम लोग करते थे पहले, बीच में अभी थोड़ा सा रह गया, अदरवाइज हम बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैं बहुत, मेरा हेल्थ अच्छा है, फिर मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरा भारत देश महान है। ये रोज आप बोलिए, ये हम लोग इसलिए कुछ शब्द बोलते हैं फिर दूसरे शब्दों में चले जाते हैं, लेकिन आपको बोलना है, आपको बोलना है। मैं बोलता हूँ, आप भी बोलिए, तो उससे क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये जो मेरा अंदर में बैठा हुआ है दिमाग है, कुछ नहीं करता है। और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो आपके अंदर में हार्ट बीटिंग चल रही है, आप देखिएगा हार्ट बीटिंग चल रही, यस, आप चला रहे हैं? नहीं। भगवान चला रहा? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड चला रही है, ये हमको मालूम नहीं। अब आप न्यूरोलॉजिस्ट से पूछे तो बताएंगे, ये जो भगवान ने इसको एक बार चालू करके दे दिया है, जब सबकॉन्शियस माइंड में आ गया तो उसने उसको कैप्चर कर लिया। उसी प्रकार मेरे लंग्स में सांस आती है जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हम खाना उसके अंदर डालते हैं, वहां पर मैं गैस स्टोव नहीं पहुंचा रहा हूं। जिसका पैंक्रियाज दिमाग से अलग हो जाता है तो वही डायबिटीज, उसमें जूस नहीं मिलता है तो हम लोग एक्स्ट्रा जूस इंजेक्शन वगैरह डाल के फिर उसको पकाते रहते हैं, वो अलग बात है। तो अंदर जितने भी सिस्टम है उसको चलाने वाला कौन है? हम भगवान का नाम ले लेते हैं, भगवान बोलता है नहीं, मैंने तेरे को एक मूर्ति रूप दिया, वो स्वचालित है, उसके अंदर में पूरा इक्विपमेंट है, तुम कोशिश करो जानो। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड मेरे जिंदगी चला रही, मुझे नहीं मालूम, तो सबकॉन्शियस माइंड मेरे बाहरी चीजें भी तो ला सकती है। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। छोटा सा संक्षिप्त में वही बताता हूँ, बाद में टाइम मिले तो उसको बस सुबह उठ करके और शाम को, मैंने बोला फिर शुरू करिए। आपको अगर कमी है, पैसे की कमी है, या आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसका आप सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते। मांगना है तो आपके दिमाग है, और को आपको कहीं किसी मुनि, किसी महात्मा, किसी के पास में जाके आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे बड़ा महामुनि तुम ही हो, सबसे बड़ा ज्योतिष तुम हो, सब कुछ दो तुम अपना शरीर को, हमारे आसपास को, वातावरण को ठीक करने के पूरा भगवान ने तुमको दिया है। मेरे अज्ञानता के कारण मुझे नहीं, मैं भटक रहा था। अब हमको करना क्या, चले मुद्दे पे आ जाते हैं। करना क्या, आपको सुबह उठ करके, जैसे मैंने बोला अल्फा वेव्स, फिर से देख रहा हूं 50 से 60 में, मतलब आपका फास्ट हो गया, आपका लाइफ स्टाइल फास्ट हो गया, सांसों की गति तेज हो गई, क्योंकि 50 से 60 विचार लेके घूम रहे हो तो लाइफ स्पैन कम होती जा रही। उसको ठीक करने के लिए बोलते हैं बेटा सांस थोड़ा अधिक मत लो, कछुआ को देखो 2-3 लेता है, 4 लेता है तो 400 जिंदगी में रहता है। एक बिल्ली जो है वो फटाफट 1 मिनट में अंदर में 50-60 लेता है तो उसका तुम भी उन्हीं के समान चले जा रहे हो। तुमको अपने विचार कम करो। विचार कम करने के लिए क्या है, मैंने एक सिंपल उपाय बोला कि मोबाइल फोन को आंखों से मत देखो, टीवी को जितना हो सके आंखों से मत देखो, सुनो, श्रवण। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ, पुराणों में भी लिखा है, पहला श्रवण, जितना हो सके अच्छी अच्छी बातें सुनते रहना। भगवान ने 2 कान दिया है, मुंह एक दिया, लेकिन बकबक हम करते हैं, लेकिन इसके अंदर में 2 कान दिया, तो 2 कानों से जितना लेके उसको श्रवण बोलते हैं। आपके जैन में भी आप देखिएगा वो बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है श्रवण, मतलब जितना अधिक हो सके अच्छी बातें को ग्रहण करते रहो। श्रवण के बाद में आप जो है उसको रिपीट करो, अभ्यास करो, मनन बोलते हैं, मनन अपने दिमाग में उसको करते रहो, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, और जो अच्छा है अब क्या करना है। मान लीजिए कोई शब्द पकड़ लिया, मान लीजिए उदाहरण के लिए पैसे के चलते, मुझे बहुत अधिक पैसे की जरूरत है, मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे पास असीम पैसा है। अब वो विजुअलाइज करिएगा, ओह पैसा आ गया, मैं एकदम मालीशान घूम रहा हूं। ये आपके दिमाग में बिठा लीजिए जो आप चाहते हैं। अब मुझे चाहिए बहुत अच्छा पढ़ाई करना, मैं चाहता हूं आईएएस ऑफिसर बनो, अगर स्टूडेंट है तो। मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा एक मोटिवेशन देते हुए संसार में मैं घूमूं और सब जगह 4 जगह मैं बोलते जाऊं, मेरे जिंदगी का लक्ष्य ये है, मैं रोज ये सपना देखते जाऊं। 101% आप हो जाओगे। आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, हर दिन आपको दिमाग में बिठाइए और प्रयास करते रहिए। और उसकी क्वालिटी कैसे होना चाहिए, उस काम की क्वालिटी क्या होना चाहिए, अगर वो काम की क्वालिटी आप ढूंढिए। आप इसीलिए मैं बोलता हूं ना, कई लोग गलत
हो जाते हैं, खूब पढ़ लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। बाद में बोलता है अरे यार ये डॉक्टरी में मेरे को बिल्कुल पसंद